हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईसीएस कोचिंग सेंटर की जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की ओल्ड जर्नल की, उसका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। तो फ्रेंड्स, फैक्टर्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है, यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को उसके छोटे से छोटे संख्या में डिवाइड करना ही गुणनखंड कहलाता है। तो चलो हम सवाल पर चलते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल दे रखा है, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 60 के ऐसे कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं और उनकी संख्या है वो बतानी है। तो लिखेंगे 60, तो इसके गुणनखंड करेंगे 6 के करेंगे 2 गुणा में 3, और 0 है उसके करेंगे यानी कि 2 गुणा में 5, यानी कि जो 0 है उसका मतलब है 10 यानी कि इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा में 5। तो इनकी संख्या बतानी है 1 2 3 4। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 4, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा, 75 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे 75, इसके फैक्टर करेंगे 15 पीछे 75, यानी कि 15 गुणा में 5, और 15 के जो फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा में 5 और 5 ऐसे कैसे। तो इनकी संख्या बतानी है 1 2 3, तो संख्या हो जाएगी 3। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसमें ए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे 100, तो दोस्तों एक 0 है इसके नाम का लिखेंगे 2 गुणा में 5, और ये 0 है ये भी 10 है यानी कि, तो इसका करेंगे 2 गुणा में 5। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि दे रखा बी ऑप्शन में। तो अगले सवाल पर चलते हैं, फोर्थ पे। तो इसमें दे रखा है 16 गुना में 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे 16 गुना में 40, तो 16 के फैक्टर करेंगे ये हो जाएंगे 4 गुना में 4, यानी कि इनके फैक्टर करेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना है। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ये हो गए 16 के फैक्टर, और 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना में 2, और जो 0 है वो 10 हो गया, 10 के नाम का लिखेंगे 2 गुना में 5। तो ये हो गए 40 के फैक्टर, ये हो गए 16 के फैक्टर। तो इनके गिनेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये हो गया 8, ये हमारा आंसर हो गया, सी हो गया। तो अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर 5 क्या कर रखा है, 25 गुणा में 30 गुणा में 16 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे 25 गुणा में 16 गुणा में 40। तो इससे पहले 25 के फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 5 गुणा में 5, और 16 के करेंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और जो 40 है उसके फैक्टर हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों ये 40 नहीं था ये 16 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16, तो 16 के फैक्टर हो जाएंगे, और यहाँ पे था 30 यानी कि 30। तो 16 के फैक्टर तो हमने कर लिए ये, और जो 30 है उसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा में 2 गुणा में 5। तो इनकी संख्या बतानी है, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 100 गुणा में 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे 100 गुणा में 120, तो ये हो जाएगा, पहले 100 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5,
और जो 120 है उसके करेंगे 2 गुणा में 3, ये हो गया हमारा 12। इसको क्या करेंगे हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 12 अलग और 10 अलग, यानी कि 120 हो गया। तो उसमें से पहले 12 के फैक्टर करेंगे तो हो गया हमारा 2 गुणा में 3, और जो 0 है उसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा में 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 9। तो ये जो दे रखा है डी ऑप्शन में। तो अगला देखेंगे हम 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो दोस्तों इसमें देखें क्या दे रखा है, 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 5। तो लिखेंगे 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका, जो 2 है दोस्तों ये यहाँ पे दे रखा है कितनी बार, 10 बार। तो यानी कि लिखेंगे 2 के फैक्टर वो 10 बार दे रखे हैं, तो लिखेंगे 10 पावर में जो दे रखा है 10 जमा में 3 को कितनी बार लग रखा है, 5 बार। तो लिखेंगे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। 3 की पावर 15 गुणा में 7 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 5, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं। 3 की पावर 15 गुणा में 7 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 5। तो दोस्तों इसके गुणनखंड करने कितने हो जाएंगे, यानी कि जो 3 है वो दे रखा आपको 15 बार, तो 15 लिखेंगे प्लस इनको जोड़ लेंगे, जो पावर में दे रखा है उनको जोड़ लेंगे। 7 को कितनी बार लिख रखा है, 8 बार, जमा में 2 को कितनी बार लिख रखा है, 5 बार। दिन के फैक्टर है इनके, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 5 ये हो गया 20, 20 और 8 ये हो गया आपका 20 और 28, जो कि दे रखा है आपका बी आंसर में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 5 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 8 गुणा में 11 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 5 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 8 गुणा में 11 की पावर 2, इसके संख्या बतानी है गुणनखंडों की। तो 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 6 जमा में 2 की पावर 8 दे रखे हैं, यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे, 8 बार, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 8। और जो 11 को कितनी बार लिख रखा, 2 बार, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 2 10 और 6 16। तो ये हमारा आंसर हो गया 16, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 16 की पावर 8 गुणा में 16 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 16 की पावर 8 गुणा में 16 की 6 की पावर 5, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ये हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये बेस में 16 दे रखा है, सबसे पहले इसको छोटे से छोटी संख्या में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 16 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और जो पावर में 8 वो सभी की पावर में 8 है दोस्तों, ठीक है। और 6 के सबसे छोटे फैक्टर करेंगे 2 गुणा में 3 और 5 जो पावर में दे रखा है, ये दोनों की पावर में है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, जो 2 कितनी बार है, 8 बार है, तो इनको जोड़ लेंगे, जो पावर में है उनको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 जमा में 5, ये हो गया 8 8 इधर 16 8 24 8 32 32, ये हो गया दोस्तों आपका, और 10 ये हो गया। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 42, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 नंबर। 10 की पावर 4 गुणा में 8 की पावर 3 गुणा में 24 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो चलो देखते हैं। 10 की पावर 4 गुणा में
8 की पावर 3 गुना में 24 की पावर 2 की संख्या बतानी है गुणनखंडों की। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले दो जो 10 दे रखा है उसके फैक्टर करेंगे। 10 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 गुना में 5 और पावर में दोनों की 4 आएगा गुना में। तो 8 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 और पावर में सभी की क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और 24 के फैक्टर करेंगे, वो हो जाएगा आपका 12 गुना में 2, यानी कि 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 और जो जो 2 बच गया, ये बच गया। और सभी की पावर में क्या दे रखा है दोस्तों, 2 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 2। तो दोस्तों इनको जो पावर में दे रखा है उनको जोड़ लेंगे। 4 जमा में 4 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। तो ये हो गया दोस्तों आपका 8 ये हो गया और 9 ये 12 ये हो गया, 3 3 6 3 9, सॉरी दोस्तों 9 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2 4 6 8 8 ये हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका 8 8 16 तो 24 और 1 25, ये हो गया दोस्तों आपका 25 जो कि दे रखा आपका सी आंसर में, ये का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है 25 की पावर 3 गुना में 20 की पावर 4 गुना में 32 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 25 की पावर 3 गुना में 20 की पावर 4 गुना में 32 की पावर 2 इसके गुणनखंड बताने, ये हो जाएंगे। सबसे पहले 25 के फैक्टर करेंगे, वो कितने हो जाएंगे, 5 गुना में 5 और जो पावर दे रखा वो दोनों की पावर में आएगा 3 गुना में 20 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 गुना में 2 गुना में 5, ये 20 के फैक्टर हो गए और पावर में सभी की क्या आएगा 4। और अगला 32 दे रखा है, उसके फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 2 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और 1 2 जो रहेगा लास्ट का वो, और सभी की पावर में क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका 3 और 3 6, पावर जो है इनको जोड़ेंगे जमा में 4 3 12 12 ये हो गया दोस्तों। और ये हो गया आपका 2 कम 2 2 2 4 6 8 10, तो 10 ये हो गया दोस्तों आपका। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 20 20 और 8 28 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है आपको बी ऑप्शन में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 16 की पावर 25 गुना में 27 की पावर 10 गुना में 4 की पावर 28 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 16 की पावर 25 गुना में 27 की पावर 10 गुना में 4 की पावर 8, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सबसे पहले 16 के फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 25 और इसकी पावर में 25, इसकी पावर में भी 25। अगला देखेंगे 27 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुना में 3 गुना में 3। तो दोस्तों इसकी पावर में लिखेंगे सभी की 10 10 और 10 और 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना में 2, इसकी पावर में लिखेंगे 8 और 8 ही। तो सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 50 और 75 और 100, ये हो गया आपका 100 मामा, ये हो गया आपका 10 20 30 30 जमा में ये हो गया आपका 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 100 130 और 16 यानी कि 146, तो जो कि आपका दे रखा है आंसर सी में, तो का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 2 की पावर 21 गुना में 6 की पावर 40 गुना में 100 की पावर 10 के
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 की पावर 21 गुणा में 6 की पावर 40 गुणा में 100 की पावर 10, इसके बताने हैं क्या गुणनखंड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2 के, तो ये तो 21 हो गया, 6 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा में 3, इसकी पावर हो जाएगी 40, इसकी भी हो जाएगी 40 गुणा में, इसके फैक्टर करेंगे 100 के, 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5 और सभी की पावर में क्या है 10, ये लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 21, तो हमारे ये फैक्टर्स हो गए थे 2 के, और ये हो गए 80 और अगले हो गए हमारे 40, ये हो गए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 80 और 40 120, 120, 140, 141, ये हो गया हमारा आंसर 141, जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में। अगला सवाल देखते हैं। 15, 10 की पावर 5 गुणा में 20 की पावर 3 गुणा में 60 की पावर 4 गुणा में 80 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखते हैं 15वां सवाल। 10 की पावर 5 गुणा में 20 की पावर 3 गुणा में 60 की पावर